एक छोटा सा लड़का वडनगर के रेलवे स्टेशन पर छोटी सी चाय की टपरी चलाता है। जेब में बस कुछ सिक्के, लेकिन सपने बड़े बड़े। लेकिन इस बात से अनजान कि एक दिन वही लड़का इंडिया का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जी हाँ, आज हम जानेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पूरी जर्नी, बचपन में चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। और हाँ, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की कहानी नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल, पावर, कंट्रोवर्सी और उन सीक्रेट्स की जो शायद आज भी पूरी दुनिया नहीं जानती। तो चलिए शुरू से समझते हैं। 17 सितंबर 1950 गुजरात का एक छोटा सा कस्बा वडनगर, यहाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। घर छोटा था और परिवार बड़ा और जिंदगी स्ट्रगल से भरी पड़ी। मोदी के पिताजी दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र भी बचपन में उनकी मदद करते थे। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो सुबह सुबह गर्म चाय का गिलास पैसेंजर्स को पकड़ा रहा है, लेकिन दिल में सपना तो कुछ और ही था। मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अलग। नरेंद्र बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। यहाँ उन्होंने सीखा डिसिप्लिन, त्याग और राष्ट्रभक्ति का असली मतलब। तभी उनके अंदर एक डाउट पक्का हो गया था, मुझे देश के लिए कुछ करना है। 1987 में होती है पॉलिटिक्स की शुरुआत। नरेंद्र मोदी ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में अपना टैलेंट दिखाया। धीरे धीरे मोदी का नाम गुजरात बीजेपी में छाने लगा। फिर साल 2001 में गुजरात में भूकंप आया, हजारों लोग मरे। पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू हुआ था। 27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन में आग लग गई। इसके बाद शुरू हुआ गुजरात में तनाव, जिनमें सैकड़ों लोग मरे। नरेंद्र मोदी पर सीरियस एलिगेशंस लगे। कई लोगों ने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ ने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा किया। लेकिन एक बात तो पक्की थी, वहाँ से मोदी की इमेज हमेशा के लिए बदल गई थी। साल 2013 नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। 2014 का इलेक्शन, नरेंद्र मोदी का नारा अच्छे दिन आने वाले हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी ने 282 सीट से जीतकर एक हिस्ट्री बना दी। वडनगर का चाय वाला अब दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। पीएम मोदी ने अपने पहले ही टर्म में भारत को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी कैंपेन्स ने भारत की इमेज को मॉडर्न नेशन की तरफ बढ़ाया। G20 समिट्स में मोदी का इम्पैक्टफुल स्पीच, यूएन में कॉन्फिडेंट टोन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स के साथ स्ट्रॉन्ग हैंडशेक विजुअल्स। अब दुनिया इंडिया की तरफ देख रही थी। लेकिन हर सक्सेस की अपनी प्राइस होती है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप भी कंट्रोवर्सी से अलग नहीं थी। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने एक हिस्ट्रिकल फैसला लिया। 500 और 1000 के पुराने नोट ओवरनाइट बैन कर दिए। सरकार का कहना था इससे काला धन, नकली नोट और टेररिज्म फंडिंग पर प्रहार होगा। लेकिन देश भर में लंबे एटीएम क्यू, कैश क्रंच और इकोनॉमिक स्लोडाउन पर एक्सपर्ट्स के बीच इंटेंस डिबेट चली। फिर हुआ कुछ ऐसा कि पूरे देश में अफरा तफरी मच गया। 2019 में मोदी सरकार ने CAA पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सरकार का कहना था कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज को सुरक्षा देने के लिए है। लेकिन क्रिटिक्स ने कहा कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। शाहीन बाग से लेकर असम तक पूरे देश भर में बड़े प्रोटेस्ट हुए। अब लोकतंत्र पर चर्चा करें तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोदी की लीडरशिप ने इंडिया को ग्लोबल पावर बनाया, जबकि कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ऑथोरिटेरियन पॉलिटिक्स और मीडिया फ्रीडम पर कॉन्ट्रेंस डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। एक तरफ सपोर्टर्स उन्हें विकास पुरुष बोलते हैं, जबकि दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को एक्सट्रीम तक ले गया। लेकिन एक बात तो है कि मोदी की जर्नी सिर्फ एक पॉलिटिकल सफर नहीं, बल्कि एक नेशनल डिबेट बन चुकी है। एक तरफ विजन और डेवलपमेंट, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज और सवाल। नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ एक चाय बेचने वाले लड़के की नहीं, बल्कि उन सपनों की है जो छोटे घरों से निकलकर दुनिया के मंच तक पहुंचते। मोदी की कहानी हमें ये सीख देती है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए और उन्हें पाने का जुनून, उनकी तरफ उठाया गया हर कदम आपके जिंदगी बदल सकता है। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी एक विजनरी लीडर है या कंट्रोवर्सीज के शैडो में घिरे एक मिस्ट्री? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।